हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस में। मैं प्रदीप कुमार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए मैथ का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया हूँ। कुछ वीडियो में परसेंटेज का अपलोड कर चुका हूँ। जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं या तो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और पिछला वीडियो जो आप नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देखें, ताकि आज मैं जो समझाने जा रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, उसे आप अच्छी तरह से समझ सकें। फ्रेंड, बिना कोई टाइम बर्बाद किए आज मैं अपना क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्याएं के 20% तथा 25% के बराबर है। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? क्वेश्चन में फ्रेंड दो संख्या के बारे में बोल रहा है कि किसी तीसरे संख्या के 20% और 25% के बराबर है। ये दोनों के बारे में बोल रहा है इसके रिस्पेक्ट में। तो हम तीसरी संख्या को मान लेंगे फ्रेंड, तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं। कोई इशू फ्रेंड? अब मानने वाली बात है फ्रेंड, तो इसमें आप कुछ भी मान लीजिएगा तो उसका आंसर सही ही आएगा। लेकिन 100 ही हम क्यों माने? दूसरा संख्या भी तो मान सकते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल फ्रेंड, ये बिल्कुल आप सही समझे। आप दूसरी संख्या को भी मान सकते हैं, लेकिन 100 इसलिए मानते हैं फ्रेंड, 100 इसलिए माने एक इजी कैलकुलेशन के लिए। हम x मान लेंगे या 2 मान लेंगे या 1.5 मान लेंगे या 15 मान लेंगे, तो हो सकता है ये कैलकुलेशन मेरा ज़्यादा पजल हो जाए, ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाए और क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय ज़्यादा लग सकता है। इसी को देखते हुए कैलकुलेशन मेरा ज़्यादा पजल ना हो, इसीलिए मैं एक 100 लेते हैं या ऐसा नंबर लेते हैं जिससे मैं इजी कैलकुलेट करके उसका आंसर तक, सही आंसर तक हम पहुंच सकें फ्रेंड। तो फ्रेंड दिया है कि पहली संख्या तीसरी संख्या के 20%, यानी 100 का 20% 20 हो जाएगा, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 25%, यानी इसका 25% 25 हो जाएगा फ्रेंड दूसरी संख्या। अब बोल रहा है पहली संख्या दूसरे से कितने प्रतिशत के बराबर है, यानी इसके बारे में बोल रहा है, इससे कितने प्रतिशत के बराबर है। तो इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड। 20 के बारे में बोल रहा है, 20 को ऊपर लिखेंगे, इसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है 25 के रिस्पेक्ट में 25 को नीचे लिखेंगे और 100 से गुना कर देंगे फ्रेंड, 25 चौक 100, यानी 80% के बराबर हो जाएगा। मेरा ये राइट आंसर है। कभी कभी इसी क्वेश्चन को फ्रेंड ऐसा इस तरह पूछ देगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो उस समय हम देखेंगे कितना कम है, 5 कम है, तो ऊपर 5 देते हैं। इसी क्वेश्चन को, जैसे इसी क्वेश्चन में यदि ये क्वेश्चन ये ना पूछ के पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत के बराबर है ये ना पूछ के पूछ देता, इसी में पूछ देता पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, यही क्वेश्चन रहता, डाटा यही रहता सेम, और क्वेश्चन ये कह देता कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो इस सिचुएशन में देखिए फ्रेंड, हम देखते कि कितना कम है। 25 से 20 कितना कम है, 5 कम है, तो ऊपर 5 लिखते और नीचे लिखते, इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, इसको नीचे लिखते और 100 से गुना कर देते फ्रेंड, तो 25 से 5 जो 20% कम है, यानी ये जो है पहली संख्या दूसरे से 20% कम है। क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है फ्रेंड। दूसरा क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत
अधिक है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है फ्रेंड। तो ये क्वेश्चन यदि पूछता दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत अधिक है, तो दूसरी संख्या को हम देखते, ये अधिक है किससे, पहली से। कितना अधिक है, 5 अधिक है, तो 5 ऊपर लिखते हैं। और इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, पहली संख्या के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है दूसरी संख्या कितना अधिक है, तो इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो इसको हम नीचे लिखेंगे फ्रेंड। और 100 से यदि गुना कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 25% अधिक है। क्वेश्चन को ऐसा भी घुमा सकता है फ्रेंड। क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। सेम क्वेश्चन रहता, लिखता दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, कितने प्रतिशत के बराबर है। तो हम देखते हैं कि दूसरी संख्या कितना है फ्रेंड, दूसरी संख्या 25 है। और पहली के कितने प्रतिशत के बराबर है, इसके बारे में यानी 25 के बारे में पूछ रहा, 25 को हम ऊपर लिखते फ्रेंड और नीचे लिखते रिस्पेक्ट में, पहली संख्या की रिस्पेक्ट में पूछ रहा तो पहली संख्या को नीचे लिखते और 100 से गुना कर देंगे फ्रेंड तो आ जाएगा 125%। फिर से एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड। एक ही क्वेश्चन को कई तरीका से पूछा जा सकता है फ्रेंड। डाटा सेम दिया रहेगा, क्वेश्चन अलग अलग तरीका से पूछेगा। क्वेश्चन था फ्रेंड, दो संख्या की तीसरी संख्या से 20% तथा 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, क्वेश्चन ये पूछा है। तो हम तीसरी संख्या को 100 मान लिए, तो इसका 20% यानी 20 हो जाएगा, इसका 25% यानी 25 हो जाएगा। पहली संख्या 20 हो जाएगा, दूसरी संख्या 25 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा है कि पहली संख्या दूसरी के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो पहली संख्या जो है 20 उसको ऊपर लिखे और इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है दूसरी संख्या के रिस्पेक्ट में दूसरी को नीचे लिखिए, 100 से गुना कर दिया 80% आया। क्वेश्चन ऐसा न पूछ के फ्रेंड, क्वेश्चन पूछ जाता कि पहली संख्या दूसरी से कितने प्रतिशत कम है, तो कम है देखते हैं ये 20 है ये 25 है, तो कितना कम है फ्रेंड, यानी 25 में 5 कम है, तो 100 में कितना कम है, यानी 5 ऊपर लिखे, 5 कम है तो 5 को ऊपर लिखे। और 25 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है दूसरी संख्या के रिस्पेक्ट में, उसको नीचे लिखेंगे, 100 से गुना कर देंगे 20% आएगा। क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है फ्रेंड कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो दूसरी संख्या हम देख रहे हैं पहला से अधिक है, कितना अधिक है फ्रेंड, 5 अधिक है, तो 5 को ऊपर लिखे। और पहला के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो उसको नीचे लिखेंगे फ्रेंड और 100 से गुना कर देंगे, यहाँ 25% आ रहा है। क्वेश्चन फ्रेंड ऐसा भी घुमा सकता है कि दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, ऐसा भी पूछ सकता है। दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो दूसरी संख्या 25 है तो उसको ऊपर लिखेंगे और पहली के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, पहली संख्या 20 है, 20 को नीचे लिखेंगे, 100 से गुना करेंगे तो 125 मेरा राइट आंसर आएगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या के क्रमशः 30% एवं 40% अधिक है, पहले दोनों संख्याओं के बीच का रेशियो पूछ रहा है फ्रेंड। फ्रेंड देखिए क्वेश्चन जो दिया है, दो संख्या दिया, पहला संख्या और दूसरा संख्या, और तीसरे के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि 30% और 40% अधिक है, तो हम तीसरी संख्या को 100 मान लेंगे फ्रेंड। 100 इसलिए मान रहे हैं कि ज़्यादा पजल ना हो कैलकुलेशन। अब बोल रहा है कि पहली संख्या 30% अधिक है, यानी 100 का 30% होगा 30, 100 का 30% होगा 30, लेकिन 30% ना देके बोल रहा है कि 30% अधिक है, यानी संख्या तो तीसरी संख्या अपने आप में 100 ही है, उससे 30 अधिक है, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड, 130 हो जाएगा। पहली संख्या हो जाएगा 130 और दूसरी संख्या 40% अधिक है, यानी 100 का 40% होगा 40, अधिक है तो जोड़ देंगे 140 हो जाएगा फ्रेंड। क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों का रेशियो, तो दोनों को घटा देंगे फ्रेंड, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 13:14 का आ जाएगा, ये राइट आंसर मेरा हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है फ्रेंड, इसको मैं समझने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन है फ्रेंड, एक आदमी अपने आय का 55% भोजन पर, 20% मकान किराया पर, 10% कपड़ा पर, 2% मनोरंजन पर खर्च करने के बावजूद 2600 रुपया शेष बचा लेता है। 2600 रुपया
प्रति माह, इसमें प्रति माह जोड़ दीजिएगा फ्रेंड, प्रति माह, प्रति महीने। क्वेश्चन है फ्रेंड, एक आदमी अपने आय का यानी 2600 रुपया प्रति एक महीना वो बचत कर लेता है, शेष हो चल लेता है, तो वार्षिक आय निकालना है फ्रेंड। क्वेश्चन है तो फ्रेंड हमने आय जो है इनकम को, टोटल इनकम को 100% से डिनोट करते हैं। किसी भी आदमी का टोटल आय जो होता है वो अपने आप में 100% होता है फ्रेंड, 100%, और फ्रैक्शन में 1 होता है फ्रेंड। किसी भी आदमी का जो आय होता है ये, ठीक। अब खर्च कितना कितना कर रहा है फ्रेंड वो देखें फ्रेंड। 55% कर रहा है भोजन पर, 20% मकान किराया पर, 10% कपड़ा पर और 2% मनोरंजन पे खर्च कर रहा है फ्रेंड। तो टोटल कितना खर्च कर रहा है फ्रेंड, सबको जोड़िएगा तो 87% हो रहा है फ्रेंड। तो 87% खर्च हो गया, और इनकम जो होता है वो 100% होता है। 100 में हम 87% को घटा देंगे तो जो बच रहा है वो 13% बच रहा है। ये मेरा बचत होगा, ये आय है फ्रेंड, और ये खर्च है। तो प्रत्येक बचत है 13%। और क्वेश्चन का डाटा आगे बोल रहा है कि 2600 रुपया प्रत्येक माह बचाता है। उनका जो बचत है 2600 रुपया है फ्रेंड। क्वेश्चन की भाषा को समझे फ्रेंड, बचत है 2600 रुपया और परसेंटेज के रूप में बचत है 13%। तो हम लिख सकते हैं 13% इक्विवेलेंट 2600, 2600। तो 1% इक्विवेलेंट कितना जाएगा फ्रेंड, 200। हमें चाहिए वार्षिक आय चाहिए, तो ये तो मासिक निकला फ्रेंड। 200 रुपया जो है वो 1% ये मासिक निकला। तो 100% इक्वल टू हो जाएगा 20,000 रुपया। 20,000 रुपया वो प्रत्येक महीना बचाता है, प्रत्येक माह बचाता है। लेकिन माह में हमको नहीं पूछ रहा है फ्रेंड, पूछ रहा है वार्षिक आय, पूछ रहा है वार्षिक आय। तो वार्षिक आय पूछेगा, एक साल में कितना होता है फ्रेंड, 12 महीना होता है। एक महीना में वो 20,000 कमाता है, 20,000 उसका इनकम है। तो 12 महीना में कितना है, तो इसमें 12 से गुना कर दीजिए फ्रेंड, यानी 2,40,000 रुपया हो जाएगा इसका राइट आंसर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहा फ्रेंड, सेम उसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं देखने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 20% भोजन पर, 10% कपड़े पर, 15% मकान किराया एवं 5% बिजली पर खर्च करने के बावजूद जो शेष इनकम हो रहा है उनका वो एक घड़ी खरीदता है, और घड़ी को 1200 रुपये में बेचने के बाद 20% का लाभ होता है। तो बताएं उसकी कुल आय कितनी है। टोटल इनकम पूछ रहा है फ्रेंड। तो हमने टोटल इनकम को 100% से डिनोट करते हैं फ्रेंड, और उनका खर्च कितना है, खर्च देखें फ्रेंड, 20% भोजन पर, 10% कपड़ा पर, 15% मकान किराया पर और 5% बिजली पर। ये भोजन पर खर्च है फ्रेंड। ये जो खर्च है कपड़ा पर है, ये मकान किराया है, और ये बिजली है। तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा फ्रेंड, सबको यदि ऐड करेंगे 20, 10, 30 और 20, 50, यानी 50% टोटल खर्च हो रहा है। यानी खर्च इतना हो रहा है और आय जो है ये 100% है। तो बचत कितना होगा फ्रेंड, बचत हो रहा है 50%। और रुपया में कितना हो रहा है बचत फ्रेंड, अमाउंट के रूप में बचत कितना हो रहा है, वो चीज़ें हमको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा फ्रेंड। इसमें दिया है कि कितना बचत हो रहा है वो चीज़ नहीं दिया है, लेकिन उसी बचत से एक घड़ी खरीदता है, और 1200 रुपये में बेचने के बाद 20% का लाभ होता है। फ्रेंड हम मान लिए कि बचत X रुपया हुआ है, 20% X रुपया है, इसका एक घड़ी खरीदा, यानी क्रय मूल्य ये हुआ। अब देखिए फ्रेंड, क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस
लाभ बटे 100 यानी 20% यानी 20/100 करेंगे बराबर हो जाएगा 1200, यानी x गुना 100 + 20 120/100 बराबर हो जाएगा 1200। x बराबर कितना होगा फ्रेंड 1200, ये उधर जाएगा 100 ऊपर चल जाएगा, नीचे 120, इससे कट जाएगा 10 बार में यानी 1000 रुपया, 1000 की वो बचत करता है। ये हम लाभ हानि के चैप्टर में, प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में इसको हम डिटेल से बताएंगे फ्रेंड। अभी आप ये समझिए कि उनका बचत जो था वो 1000 था, तो 50% 1000 के इक्विवेलेंट कर सकते हैं। तो हमें आय, कुल आय चाहिए था 100% कितना हो जाएगा फ्रेंड 2000 रुपया हो जाएगा। ये मेरा राइट आंसर है फ्रेंड। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ। चलिए फ्रेंड, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। थोड़ा सा इस क्वेश्चन की टाइप को हल्का सा चेंज किया है फ्रेंड। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें फ्रेंड, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड, दिया है एक आदमी अपनी आय का 40% जो है वो भोजन पर खर्च कर जाता है एवं शेष राशि का 20% कपड़ा पर खर्च करता है। यानी फ्रेंड 40% यदि वो भोजन पे खर्च करता है तो शेष कितना बचता है 60%। यानी उसका फ्रैक्शनल वैल्यू 3/5 शेष बचता है। अब इस राशि का यानी शेष राशि का 20% कपड़ा पे खर्च करता है। 20% यदि कपड़ा पे खर्च कर देगा फ्रेंड तो शेष कितना बचेगा, 20% का शेष कितना होता है फ्रेंड 80%। 80% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा 4/5 होगा फ्रेंड। अब ये शेष राशि बचा, अब इसका एवं शेष राशि का यानी इसका 15% मकान किराए पर खर्च कर रहा है। 15% मकान पे खर्च करेंगे तो बचेगा कितना फ्रेंड 85%। 85% का फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड 17/20। अब बोल रहा है ये शेष राशि ही निकला फ्रेंड। अब बोल रहा है शेष राशि उनका 6120 रुपया है। आगे सॉल्व करते हैं फ्रेंड। 17 चौका 68, 68 दिया 204, 204/500 बराबर 6120। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड 6120 गुना 500/204। ये 3 बार में कट जाएगा फ्रेंड, निकल गया 15,000। 30 बार में कटेगा 15,000 रुपया प्रति माह वो बचत करता है फ्रेंड। लेकिन प्रत्येक माह बचत पूछ रहा है क्या, नहीं पूछ रहा है उनका वार्षिक आय कितना है। तो वार्षिक आय यदि ये प्रति माह बचाता है तो एक साल में, एक वर्ष में जो होता है वो 12 माह होता है। वार्षिक आय कितना हो जाएगा फ्रेंड, इसमें 12 से गुना कर दीजिए, 15,000 गुना 12 यानी 1,80,000 रुपया हो जाएगा फ्रेंड। इतना मेरा राइट आंसर होगा ये फ्रेंड। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनी अपनी आय का 25% बस भाड़ा पर, शेष राशि का 1/5% मकान किराए पर और बची राशि को भोजन पर खर्च करता है। यदि वह बस भाड़ा पर 200 रुपये खर्च करती है तो मकान किराए पर कितना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें फ्रेंड। लैंग्वेज में 25% भाड़ा जो है वो 25% बस भाड़ा पे खर्च करता है और रुपया के रूप में दिया है कि 200 रुपया बस भाड़ा पे 200 रुपये खर्च करता है और यहाँ दिया है 25% बस भाड़ा पर, यानी परसेंटेज के रूप में 25% बराबर 200 हम कह सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि ये भी बस भाड़ा पे और ये भी बस भाड़ा पे खर्च कर रहा है। यानी 25% इक्विवेलेंट 200 कर सकते हैं, तो उसका जो इनकम हो जाएगा 100% हो जाएगा 800 रुपया। 4 से गुना करने के बाद 100 हो रहा है तो इसमें 4 से गुना कर दीजिए तो 800 रुपये निकल गया टोटल इनकम। अब मांग क्या रहा है फ्रेंड, मकान किराए पर कितने देने होंगे। तो मकान किराए पर कितना दे रहा है वो चीज़ समझा फ्रेंड। 25% बस भाड़ा पे खर्च कर रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है 75%, यानी 3/4 शेष बच रहा है। अब बोला शेष राशि का 1/5 भाग मकान किराया ही मांग रहा है फ्रेंड। शेष राशि जो ये बचा इसका 1/5 भाग मकान किराए पर खर्च कर रहा है। तो मकान किराए पर ये खर्च कर रहा है फ्रेंड, ये हो जाएगा मकान किराया, मकान किराए।
अब मकान किराए पर कितना खर्च कर रहा है फ्रेंड? 3/20, 3/20। और टोटल क्या है आय? 800 है। 800 का 3/20 खर्च करेगा, गुना 800 से कर दीजिए 00, यानी 40 गुना 3 करेंगे, 120 रुपया खर्च करेगा वो पर मकान किराए पर। ये क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ढेर सारा जगह पे शेयर करें, ताकि और भी हमारे दोस्तों को, हमारे मित्रों को इसका बेनिफिट मिल सके। और फ्रेंड एक मैं अनाउंसमेंट करने चाह रहा हूँ। परसेंटेज चैप्टर खत्म होने के बाद शायद एक क्लास और परसेंटेज का मैं लूँगा। क्लास खत्म होने के बाद मैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट एग्जाम में परसेंटेज के रिलेटेड मैं 100 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूँ, पूछा गया क्वेश्चन 100 क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूँ, और इसका मैं इकट्ठा एक जगह सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। ये खत्म होने के बाद मैं परसेंटेज क्वेश्चन का प्रीवियस वीडियो अपलोड करूँगा। वो वीडियो जो भी फ्रेंड आरआरबी ग्रुप डी एवं एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर देखें फ्रेंड, उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने जा रहा है फ्रेंड। धन्यवाद सभी साथियों को।